एपिसोड ऑफ एन आर्किटेक्ट कुक्स। सो आज की जो हमारी रेसिपी है वो हम बचपन से अपने घर में खाते आए हैं। हम सारे बहनें हम लोग बड़े मजे में खाते थे, मम्मा बनाती थी। इट यूज्ड टू बी वन ऑफ आवर फेवरेट रेसिपीज। सो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू टुडे दाल का पराठा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, आई डोंट लाइक वेस्टिंग फूड एट ऑल, बट देन वी कैन बी रियली इनोवेटिव। और जो खाना हमने रीयूज करना है ना, उसको थोड़ा सा आप ट्विस्ट दे दें तो वो इतना मजेदार बनता है कि वो बच्चों की चॉइस बन जाता है। दे आस्क फॉर दैट कि मम्मा आज दाल का पराठा बना दो। तो आइए मैं आपको बताती हूँ दाल का पराठा बनाने की रेसिपी। पहले बताती हूँ उसकी इंग्रेडिएंट्स। दाल का पराठा बनाने के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ये यहाँ पर है। ये मैंने कल रात के लिए ढाबा दाल बनाई थी और ये बस ये 1 कटोरी बच गई। अब इस 1 कटोरी दाल का वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, वी माइट हैव टू टेक इट एज दाल इटसेल्फ, लेकिन आइए हम इसी दाल से बनाएंगे मजेदार चटपटे दाल के पराठे, विच बिलीव मी यूज्ड टू बी वन ऑफ माई किड्स का फेवरेट टिफिन। दाल के पराठे या दाल की पूड़ी अचार के साथ वो लोग बहुत मस्ती में लेके जाते थे, मस्ती से खाते थे। आप ट्राई जरूर करिएगा। तो यहाँ पे है ये हमारे पास 1 कटोरी ढाबा दाल। आप कोई भी दाल यूज कर सकते हो, मूंग की दाल हो, पीली दाल हो, चने की दाल हो, एनी दाल विल वर्क फॉर दिस। यहाँ पर है 1 मीडियम प्याज जो मैंने फाइनली चॉप किया है। ये 1 टेबलस्पून बेसन है। यहाँ पे थोड़ा सा चॉप्ड कोरिएंडर है। चॉप्ड ग्रीन चिलीज है। ग्रीन चिलीज आर टोटली ऑप्शनल, आप अवॉइड करना चाहें तो आप मत डालें। यहाँ पर हमारे पास है रेड चिली पाउडर, ये भी अगर आप नहीं डालना चाहें तो मत डालें। और यहाँ पे है सॉल्ट। वैसे तो दाल में हमारे पूरा सॉल्ट है, लेकिन रिमेंबर कि इस दाल के साथ हमने आटे को गूंदना है, तो आटे के अकॉर्डिंग हम लोगों को सॉल्ट डालना होगा, नहीं तो ये जो हमारा पराठा है वो थोड़ा सा ब्लैंड लगेगा। आटा यहाँ पे मैंने लिया है। वी कैन नॉट टेक द एग्जैक्ट मेजर ऑफ द आटा इन दिस, क्योंकि दाल की जो कंसिस्टेंसी है ना, वो अगर गीली होगी तो आटा थोड़ा ज्यादा लगेगा, वो अगर गाढ़ी होगी तो आटा कम लगेगा। तो जैसे जैसे हमारा आटा यूज होगा हम वैसे वैसे ये पराठा बनाएंगे। एंड डू रिमेंबर कि इसमें हमें पानी बिल्कुल यूज नहीं करना है। दैट्स द ट्रिक फॉर द टेस्ट। इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं दाल का पराठा बनाने के लिए उसका आटा कैसे गूंदना जाता है वो। तो सबसे पहले जो ये 1 कटोरी ढाबा दाल थी हमारे पास, वो हमने ले ली अपनी मिक्सिंग बोल में। उसमें मैंने ऐड कर दिया ये 1 मीडियम चॉप्ड अनियन। अगर आपको इसकी दाल की पूड़ी बनानी है ना, जिसको हम मसाला पूड़ी कहते थे, तो उसमें आप ये अनियन ना डालें, नहीं तो फिर वो पूड़ी जो है वो फूलती नहीं है। इसमें हम डाल देंगे ये जो 1 टेबलस्पून बेसन है, वो बेसन से हमारा जो पराठा है वो बहुत खस्ता बन जाता है। साथ में हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज। आई लाइक द पराठा स्पाइसी, सो आई एम एडिंग द चिलीज, यू कैन टोटली अवॉइड इट। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया। डू रिमेंबर कि जो दाल है हमारी उसमें ऑलरेडी तड़का लगा होता है, सो ये सब फ्लेवर्स उसमें ऑलरेडी होते हैं, लेकिन पराठे के लिए ये सब हम ऐड करते हैं। इतनी दाल के लिए ये करीब मैंने ½ टीस्पून नमक डाल दिया इसमें। एंड लाइक आई टोल्ड यू, आई लाइक माई फूड स्पाइसी, सो आई एम एडिंग द रेड चिली पाउडर। इट्स अप टू यू, यू कैन टोटली अवॉइड इट। साथ में हालांकि दाल के तड़के में घी, तेल आपने जिससे भी तड़का लगाया वो होता है, लेकिन जब हम पराठा गूंदते हैं तो इसमें करीब 1 टेबलस्पून हम तेल और डालेंगे ताकि हमारा पराठा बहुत खस्ता कुरकुरा बने। ये हमारा हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आटा गूंदना। आटा गूंदने के लिए सबसे पहले मैं इसमें ड्राई आटा करीब 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ यहाँ पर। रिमेंबर जैसे जैसे हम गूंदेंगे उस तरह से हम आटा ऐड करते जाएंगे। आटा गूंदने से पहले हाथ को हल्का सा मैं गीला करती हूँ। आई लाइक डूइंग दिस बिकॉज देन द आटा टेंड्स टू स्टिक लेस टू योर हैंड्स। तो ये हम लोग ने जो दाल का पूरा मिक्स था जिसमें सब मसाले थे, उसमें मैंने ये आटा डाल दिया एंड इसको मैं अच्छे से नीट कर रही हूँ। एंड रिमेंबर इसमें हमें पानी नहीं डालना है। पानी जो हम यूज करेंगे बस हाथ को गीला करने के लिए एंड लाइक काइंड ऑफ टू क्लीन द आटा। तो अभी भी ये जैसे हमारा जो आटा है ये काफी गीला है, तो इसमें अब हम 2 टेबलस्पून और हमने ये आटा डाल दिया। पहले हमने 4 ही टेबलस्पून डाला था, अब यहाँ पे मैं ये 2 टेबलस्पून और आटा डाल रही हूँ। इसको इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हम लोगों का आटा देखिए जैसे भी गूंद रहा है, इसको बस हाथ बीच में हल्का सा गीला करना है, इसमें पानी नहीं लेना, ताकि आपका आटा जो है वो नीटली नीड हो जाए। एंड इसमें मैंने खाली दाल में ये पूरा आटा गूंदा है। दैट इज द ट्रिक। अगर मान लीजिए किसी दिन आपको ज्यादा दाल के पराठे बनाने हैं तो आपको दाल थोड़ी ज्यादा बचानी पड़ेगी। ये हम लोगों का आटा अब हो गया रेडी। इसको बस 1-आधा मिनट आप और नीड कर लो। ये आटा नीड करने में आपको 3 to 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन हमेशा याद रखिए कि आटा जो है वो आप व्हीट फ्लावर थोड़ा ज्यादा अपने साइड में रखें, तभी ये आपको क्वांटिटी का अंदाजा होगा।
सो नाउ दिस आटा इज डन। अब हम लोग इसको थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। यूजुअली व्हाट आई डू कि अगर मुझे सुबह पराठे बनाने होते हैं तो आई लाइक कि मैं रात को आटा गूंद के और उसको ढक के फ्रिज में रख दूं एंड देन आई यूज इट फॉर द पराठा सुबह। लेकिन सिंस वी आर गोइंग टू मेक द पराठास राइट नाउ, वी विल जस्ट रेस्ट इट फॉर हाफ एन आवर एंड देन आई विल शो यू हाउ टू मेक द दाल का पराठास। सो फ्रेंड्स, अब ये जो आटा हमने गूंधा था ना दाल का, इसको रेस्ट किए हुए आधा घंटा हो गया। ये देखिए कितना खूबसूरत और एकदम सॉफ्ट है हमारा ये दाल का आटा। दैट्स द ट्रिक कि ये दाल का जो आपने आटा गूंदा है ये सॉफ्ट रहना चाहिए। यहाँ पर एक और टिप है कि मान लीजिए अगर आपको इसको इमीडिएटली यूज करना है ना, तो आप इसको नीड थोड़ा ज्यादा कर लीजिए, देन इट विल बी रेडी टू यूज इमीडिएटली। अब मैंने अपने हाथ में ये थोड़ा सा घी लगाया एंड ये हम लोग ने आटे का एक गोली ले ली, बड़ी सी थोड़ी। ये देखिए इस साइज की मैंने गोली ली है आटे की। इसको इस तरह से मसलते हुए इसका पेड़ी बना ली एंड देन नाउ वी विल रोल इट इनटू अ पराठा। इसमें अच्छे से ये सूखा आटा लगाया एंड इसको थोड़ा सा फ्लैट पहले रोल किया। और फिर इस स्टेज पे यहाँ पे करीब 1 टीस्पून मैंने इसमें घी डाला एंड उस घी को अच्छे से स्प्रेड कर दिया टिल ऑल द कॉर्नर्स। घी आप ये वाला अच्छे से स्प्रेड करें कोने तक एंड देन ये घी वाले स्पून से इसको मैंने इस तरह से काट लिया। काट के देन ये ऑल अराउंड, इसमें आप कोई भी शेप दे सकते हो। आप इसका त्रिकोण पराठा बना सकते हो, आप इसका स्क्वायर पराठा बना सकते हो। डू रिमेंबर कि अंदर घी की लाइनिंग एक जरूर दीजिए, उससे आपका जो पराठा है वो खस्ता बनेगा। तो इस तरह से मैं गोल पराठा बना रही हूँ। गोल बना के ये फिर इस तरह से मैंने इसकी पेड़ी दोबारा से बना ली। शेप आपके ऊपर है टोटली एंड देन अगेन आई रोल इट इन द व्हीट फ्लावर और फिर हम इसको हल्के हाथों से विल गिव इट द शेप ऑफ अ पराठा। ये क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, इसमें प्याज होता है, तो ये एजेस इसके बहुत स्मूथ नहीं रहते, हल्के से रफ रहते हैं। दैट्स परफेक्टली ऑल राइट। ये जब पराठा बनता है बहुत ही खस्ता चटपटा कुरकुरा पराठा बनता है। तो ये एंड दाल तो सबके घरों में बनती है और बचती भी है। तो फ्रेंड्स इसको ट्राई जरूर करिएगा। इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है, ये बस इतना हमने बेला, हल्का सा ये मोटा रहता है। तो ये हमारा जो पराठा है ये बिल के हो गया तैयार। आइए अब हम लोग इसको बताती हूँ मैं आपको कि इसको सेकना कैसे है। सो आइए फ्रेंड्स, हमारा तो दाल का पराठा जो था वो बिल चुका था। यहाँ पे मैंने अपना जो तवा है उसको चढ़ा दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। हल्का सा हम इसको बस शुरू में ग्रीस कर लेंगे। जब आप पराठे एक के बाद एक बना रहे हो देन यू डोंट नीड टू डू दिस, बट फॉर द फर्स्ट पराठा ये करना जरूरी है सो दैट द तवा इज नॉट ड्राई। अब जैसे हम देख सकते हैं कि ये हम लोगों का जो तवा है ये गर्म हो चुका है। सो इसमें हमने जो ये दाल का पराठा बेला था इसको हमने डाल दिया। ये आप ध्यान रखें कि ये जो पराठा है ये हल्का सा मोटा रहे, तभी ये अच्छा लगता है। बहुत मोटा नहीं, बट बिल्कुल पतला रोटी की तरह आप इसको नहीं कर सकते हो, नहीं तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। सो नाउ वी विल वेट फॉर इट टू कुक फ्रॉम वन साइड बिफोर वी टच इट। अभी इसको कुछ नहीं करना, अभी इसको बस आराम से कुक होने देना है। सो एक बार अब हम इसको धीरे से पलट के देख लेते हैं। हमारा जो पराठा है ये देखिए एक साइड से ये हो गया। नाउ वी विल लेट इट कुक ऑन द अदर साइड। इसमें जो फ्लेम है वो आपको मीडियम से हाई के बीच में रखनी है, बहुत हाई भी नहीं रखनी है, नहीं तो पराठा बाहर से पक जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। और बहुत धीमी भी नहीं रखनी है, नहीं तो जो पराठा है आपका वो एकदम सूखा हुआ बनेगा। सो यू हैव टू एडजस्ट द फ्लेम अकॉर्डिंगली। इसको अब हम आराम से दूसरी साइड से भी रोस्ट होने देंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी दूसरी साइड, जो पहली साइड रोस्ट हुई थी फिर हम लोग ने इसको देखिए अब दूसरी साइड हमारी बढ़िया से रोस्ट हो चुकी है। अब इस साइड पे हम डालेंगे 2 टीस्पून घी। घी डाल के इसको थोड़ा सा हमने स्प्रेड कर दिया, जस्ट अबाउट 2 टीस्पून ऑफ घी। एंड देन इसको हमने एक बार और उलट दिया। एंड वी जस्ट लेट इट ग्रेजुअली रोस्ट। इस स्टेज पे आप जो ये हमारा फ्लेम है इसको थोड़ी सी धीमी कर लें। ये बहुत ही सॉफ्ट पराठा आता है, येट इट इज वेरी खस्ता एंड कुरकुरा एंड इट रियली टेस्ट ऑसम। ये देखिए ये हमारा जो पराठा है, आई ऑलवेज लाइक टू
जो घी होता है वो मैं पराठे के हमेशा एक साइड लगाती हूँ, जिसको मैं सीधी साइड कहती हूँ, विच इज़ द साइड जिस साइड हमारे वो जब हमने रोल किया था तो वो जॉइंट्स आते हैं। दूसरी साइड में जो बचा हुआ घी होता है उससे ही वो क्रिस्प हो जाता है। ये देखिए अब हमारा दोनों साइड से ये पराठा हो गया। अब हमने गैस को कर दिया बंद। सो आई जस्ट टेक माई प्लेट एंड आई पुट दिस पराठा इनटू द प्लेट एंड नाउ इज दैट टिप where what I like to do is कि ये मैंने रखा पराठा एंड इसको हमने हाथ में लेके ये हल्का सा मरोड़ दिया। इसको कहते हैं मरोड़ा हुआ पराठा। और इसके ऊपर ये घर का बना हुआ वाइट बटर है, ये आप डालें। साथ में आप लें किसी भी तरह का अचार। और ये देखिए ये हमारा खस्ता कुरकुरा दाल का पराठा इज रेडी। इसको फ्रेंड्स ट्राई जरूर करिएगा। दिस इज अ वेरी नाइस वे टू recycle whatever food is left in a very innovative way और ये बहुत स्वाद लगता है, believe me. So enjoy. So friends, now it's time for the tip of the day. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने हर एपिसोड में एक ना एक आर्किटेक्चर या इंटीरियर से रिलेटेड टिप जरूर देती हूँ। कुछ एपिसोड्स पहले we had discussed the kind of coffee tables that we can use in the living rooms. Coffee tables being a very very essential furniture piece in the living room. तो आज मैं आपको बताती हूँ कि उन कॉफी टेबल्स की डेकोरेशन हम कैसे इनोवेटिवली कर सकते हैं। सो जो कॉफ़ी टेबल्स होते हैं उसके ऊपर हम जो डेकोरेशन करते हैं, मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई नया घर बना रहे हैं या आप अपना इंटीरियर डिज़ाइन नए से कर रहे हैं तो डू नॉट ट्राई टू फिल इट अप राइट एट द बिगिनिंग। यू सी एवरी हाउस की जो डेकोरेशन होती है दैट कैन नॉट बी जेनेरिक, इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट अ पर्सनस पर्सनैलिटी। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव डन इज दैट वी यूज द कॉफ़ी टेबल एज अ फोकल पॉइंट फॉर आवर वेरियस मेमोरेबिलिया विच वीव कलेक्टेड इन आवर ट्रैवल्स अराउंड द वर्ल्ड। सो ये वाला जो मेरा कॉफ़ी टेबल है दैट इज मोर ऑफ द सेरेमिक कॉर्नर। यहाँ पे जो डिफरेंट जगहों से या रोड साइड आर्ट पे या किसी शॉप्स में जाके हमने कुछ वॉल प्लेट्स वगैरह या सेरेमिक पीसेस कलेक्ट किए हैं, यहाँ पे वी हैव डिस्प्लेड दोज। सो दीज फॉर्म अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। दे एड लाइफ टू द लिविंग रूम एज वेल एज दे आर अ रिमाइंडर ऑफ द वेरियस प्लेसेस वी विजिटेड। और ये जो मेरा सेकेंड कॉफी टेबल है इन द लिविंग रूम विच आई हैव डेकोरेटेड विद सम पेबल्स, तो यहाँ पे वी हैव द मोर ट्रेडिशनल स्टफ फ्रॉम अराउंड। सो यू सी जैसे ये हमारे मेटेलिक डर्विश डांसर्स हैं विच आई पिक्ड अप फ्रॉम टर्की। दीज आर द कास्ट आयरन ब्रोंज के कुछ एनिमल फिगरीन्स हैं फ्रॉम बर्मा। एंड ऑफ कोर्स यू नो आई एम अ वेरी एविड एवेंजर्स फैन एंड ग्रूट इज माई फेवरेट कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये ग्रूट मेरे को गिफ्ट किया था वन ऑफ द kids के friends ने, so I have put the Groot here as well as on my coffee table. And of course the greens, as you know, green landscaping, green plants, कहीं भी आप add कर दो, they always add life to any place. So there are some greens also on my coffee table. So friends, that is how are the various ways in which we can decorate the coffee tables, but let it be a reflection of your personality. So that's the tip of the day.